Press the bell icon on the YouTube app and never miss another. Hi everyone, welcome to on my YouTube channel Buddha Academy 17. I'm your friend Yash Rishi. How are you friend? I hope you will be fine. So let's come to the point. Today I will teach you affirmative sentence of past perfect continuous tense. आज मैं आप सभी को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की अफर्मेटिव सेंटेंस को पढ़ाऊंगा। तो उससे पहले दोस्तों मैं आप सभी को बता देता हूं कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता क्या है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस वह होता है दोस्तों, इस टेंस में वो ऐसे कार्यों का एक्सप्लेनेशन होता है जो भूतकाल से ही प्रारंभ होकर और भूतकाल में ही जारी होते हैं। तो इसे हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। तो दोस्तों मैं आप सभी को पहले ये बता देता हूं कि हमारे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पहचान क्या होता है, वाक्य की पहचान हम किस तरह करते हैं। दोस्तों पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्यों के लास्ट में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं, प्लस उसके साथ कार्य के शुरू होने का समय भी दिया होता है। इसी को हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। तो दोस्तों हमारी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है दोस्तों? हैड बीन। हम सिंगुलर नंबर हो या प्लूरल नंबर सब्जेक्ट हो, हम दोनों के साथ हैड बीन का ही यूज करते हैं। तो दोस्तों उससे पहले मैं कुछ और भी नॉलेज आपको देना चाहता हूं कि इसे किस तरह ट्रांसलेट करेंगे। पहले दोस्तों हम सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब हैड बीन लिखेंगे, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, फिर आईएनजी फॉर्म लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर अदर लिखेंगे, फिर हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों अब मैं आप सभी को ले चलता हूं फार्मूले की तरफ और मैं आप सभी को फार्मूला बता देता हूं कि किस फार्मूले के आधार पर इसे ट्रांसलेट करना है। तो दोस्तों यह फार्मूला हमें खास तौर पर अफर्मेटिव के लिए तैयार कर रहे हैं। तो देखिए किस तरह। पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, ये तो सभी जानते हैं। पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं किसी भी टेंस में, फिर हम हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब क्या है दोस्तों? हमारा है हैड प्लस बीन लगा देते हैं, या बीन भी एक ही साथ कर सकते हैं। हैड बीन प्लस फिर हम इसके बाद वर्ब लिखते हैं दोस्तों। तो हमारा हो गया यह वर्ब, वर्ब का थर्ड फॉर्म, सॉरी फ्रेंड, वर्ब का फर्स्ट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं हम, प्लस आईएनजी फॉर्म हम इसमें जोड़ देते हैं, प्लस हमारा हो गया ऑब्जेक्ट, प्लस हमारा हो गया अदर। और इसी फार्मूले पर हम वाक्य को ट्रांसलेट करते हैं। तो दोस्तों किस तरह इसे हम ट्रांसलेट करते हैं। पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर हैड भी लिखते हैं, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर, और हमारा ट्रांसलेशन पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है। तो दोस्तों अब मैं कुछ एग्जाम्पल के थ्रू आप लोगों को ट्रांसलेशन करना बताता हूं कि इसे किस तरह ट्रांसलेट करते हैं। तो इससे पहले दोस्तों अगर आप सभी लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर आप लोग पुराने हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो देखिए दोस्तों इसे हम किस तरह ट्रांसलेट करते हैं, अब कुछ एग्जाम्पल के थ्रू हम आप लोगों को एक्सप्लेन करते हैं। तो हम पहला एग्जाम्पल लेते हैं। पहला एग्जाम्पल है हमारा, मैं कल से पुस्तक पढ़ रहा था। तो दोस्तों जैसे कि हमने
वाक्य के आइडेंटिफिकेशन में बताया है कि रहा था, रही थी, रहे थे के साथ समय भी दिया होता है कि कार्य कब से शुरू है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारा दिया है कल से और लास्ट में रहा था आया है, तो ये हमारा कौन सा टेंस है दोस्तों? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। तो अब हम इसे ट्रांसलेट करेंगे। तो देखिए दोस्तों, हमने आप लोगों को बताया है कि सिंगल नंबर या प्लूरल नंबर सब्जेक्ट हो तो हम दोनों के साथ हेड में ही लगाएंगे। तो हम पहले लिखते हैं, सब्जेक्ट हमारा लिखने के लिए है तो हम पहले सब्जेक्ट लिखेंगे आई, उसके बाद हम फिर हेड लगाएंगे आई हैड, फिर हम बीन लिखेंगे आई हैड बीन, फिर हम पढ़ना का लिखेंगे रीड, फिर आईएनजी फॉर्म उसमें ऐड कर देंगे, फिर हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट आई हैड बीन रीडिंग द बुक, रीडिंग द बुक। अब हम यह देखना है दोस्तों कि हम सिंस या फॉर का यूज कहाँ करते हैं। एक्चुअल मीनिंग क्या होता है सिंस और फॉर का? से होता है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर दिया हुआ है से, तो यहाँ कल दिया हुआ है। तो दोस्तों हमें अब यह देखना है कि हम सिंस का यूज कहाँ करेंगे और फॉर का यूज कहाँ करेंगे। तो दोस्तों हम फॉर का यूज पीरियड ऑफ टाइम के लिए करते हैं, अर्थात अनिश्चित समय के लिए करते हैं, और सिंस का यूज हम पॉइंट ऑफ टाइम के लिए करते हैं जो निश्चित समय दिया होता है। तो हम वहां सिंस का यूज करते हैं निश्चित समय के लिए और अनिश्चित समय के लिए फॉर का यूज करते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या करना है दोस्तों हम लोग को, तो हम यहाँ पर कल से, तो हम यहाँ पर सिंस लगाएंगे, रीडिंग द बुक सिंस यस्टरडे। दोस्तों हम पास्ट टेंस में हमेशा कल के लिए टुमारो की जगह में यस्टरडे ही यूज करते हैं। और ये हमारा पहला ट्रांसलेशन कंप्लीट हो गया। आई हैव बीन रीडिंग द बुक सिंस यस्टरडे, या यहाँ पर आप द की जगह ये भी कर देंगे तो भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा हमारे ट्रांसलेशन पे। तो दोस्तों अब हम दूसरा ट्रांसलेशन लेते हैं। दूसरा ट्रांसलेशन है हमारा पुलिस चोरों को 4 दिनों से खोज रही थी। तो देखिए दोस्तों, पुलिस चोरों को 4 दिनों से खोज रही थी। तो यहां से हमारे वाक्य का आइडेंटिफिकेशन हो गया, टेंस की आइडेंटिफिकेशन। अब हम वाक्य को ट्रांसलेट किस तरह करेंगे ये तो हमने आपको पहले एक्सप्लेन कर दिया है। अब हम इसे ट्रांसलेट करके बताते हैं। हम पहले लिखेंगे पुलिस, जो हमारा सब्जेक्ट है, तो हमारा हो गया पुलिस। उसके बाद हम लिखेंगे हैड, पुलिस हैड, फिर बीन ऐड कर देंगे हैड बीन। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे सच, आईएनजी फॉर्म ऐड कर देंगे। पुलिस हैड बीन सर्चिंग देयर थाइस, चोरों को, तो थीफ का होता है दोस्तों थाइस, थाइस फॉर 4 डेज। तो यह दोस्तों हमारा है देखिए दोस्तों, यह दूसरा ट्रांसलेशन हमारा कंप्लीट हो गया। दोस्तों यहाँ हमारा जो दिया है 4 दिनों से, यह पॉइंट ऑफ टाइम नहीं है दोस्तों, हमारा पीरियड ऑफ टाइम है, इसलिए हम यहाँ पर फॉर का यूज किए हैं। तो देखिए दोस्तों, अब हम तीसरा एग्जाम्पल लेकर आप लोगों को बताएंगे।
हम अब तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं। वह वह 2 दिनों से मेरी सहायता कर रहा था। तो दोस्तों देखिए, यह तो हमारा टेंस की पहचान है, रहा था, रही थी। अब हम इसे ट्रांसलेट किस तरह करेंगे? तो देखिए दोस्तों, हमारा सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है या हमारा सिंगुलर प्लूरल से कोई कनेक्शन नहीं है, तो हम इसे ट्रांसलेट करते हैं। देखिए किस तरह, पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट ही, उसके बाद फिर हम लिखेंगे हैड, ही हैड, फिर बीन, ही हैड बीन हेल्पिंग, he had been helping me for 2 दिनों से है दोस्तों। वह 2 दिनों से मेरी सहायता कर रहा था। तो he had been helping me for 2 days। यह हमारा तीसरा एग्जाम्पल भी पूरी तरह से कंप्लीट हो गया दोस्तों। अब हम चौथा एग्जाम्पल लेते हैं। चौथा एग्जाम्पल है हमारा सीता सुबह से सॉरी दोस्तों, सुबह से अपनी गुड़िया के साथ खेल रही थी। तो यह दोस्तों हमारा चौथा एग्जाम्पल है, सीता सुबह से अपनी गुड़िया के साथ खेल रही थी। यह हमारी टेंस की पहचान है, रही थी, और हम इसे अब ट्रांसलेट करेंगे बिल्कुल इसी फार्मूले के आधार पर। दोस्तों हम इसीलिए इतना बेसिक फार्मूला लिख देते हैं ताकि आप लोगों को ट्रांसलेशन करने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। आपको बस मीनिंग पता रहे और यह पता रहे कि हमारा सब्जेक्ट क्या है, हेल्पिंग वर्ब क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म क्या है, और ऑब्जेक्ट क्या है, और अदर क्या है, कम्प्लीमेंट्री। तो हम देखिए इसे किस तरह, यह हमारा हो गया सीता जो है हमारा सब्जेक्ट। उसके बाद फिर हम हेल्पिंग वर्ब हैड, सीता हैड, फिर बीन लिखेंगे, सीता हैड बीन, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्ले, फिर आईएनजी फॉर्म ऐड कर देंगे, प्लेइंग किसके साथ, विथ। उसके बाद सीता हमारा क्या है दोस्तों, थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, इसलिए हम स्त्री के लिए हर लगाएंगे, विथ हर डॉल। उसके बाद क्या लगाएंगे दोस्तों, सेंस, सेंस मॉर्निंग दोस्तों, ये हमारा पॉइंट ऑफ टाइम है, सिंस मॉर्निंग। अब दोस्तों देखना ये है हमारा चौथा एग्जाम्पल भी पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। अब आप लोग इसे देख सकते हैं, और क्योंकि हम इसे इरेज करने वाले हैं दोस्तों, अब हम पांचवा एग्जाम्पल लेंगे। तो पांचवा एग्जाम्पल है हमारा, वे मेरा पाँच घंटों से
इंतजार, वे मेरा 5 घंटों से इंतजार कर रहे थे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ से तो हमारी वाक्य के टेंस की पहचान हो गई। अब हम इसे इसी फार्मूले के आधार पर ट्रांसलेट कर देंगे, क्योंकि दोस्तों हमें सिंगुलर प्लूरल सब्जेक्ट से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए हमें कोई आपत्ति नहीं है। इसे ट्रांसलेट करेंगे, देखिए किस तरह। दे, यह हो गया हमारा वे का मीनिंग। दे हैड बीन वेट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी फॉर्म ऐड कर देंगे। दे हैड बीन वेटिंग फॉर मी, दे हैड बीन वेटिंग फॉर मी फॉर 5 घंटों से दोस्तों, फॉर 5 hours, 5 hours। यह दोस्तों हमारा 5वां एग्जाम्पल है। दे हैड बीन वेटिंग फॉर मी फॉर 5 hours। अब हम 6वां एग्जाम्पल लेंगे। 6वां एग्जाम्पल है हमारा राधा 3 बजे से राधा 3 बजे से भूगोल याद कर रही थी। तो यह दोस्तों हमारा है, राधा 3 बजे से भूगोल याद कर रही थी। इसे हम ट्रांसलेट किस तरह करेंगे, देखिए किस तरह। पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे जो है हमारा राधा, फिर हम हेल्पिंग वर्ब हैड, फिर बीन, राधा हैड बीन, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है याद करने का हमारा लर्न, आईएनजी फॉर्म उसमें ऐड कर देंगे लर्निंग। द जियोग्राफी, हम किसी भी सब्जेक्ट पहले द लगाते हैं, द जियोग्राफी, लर्निंग द जियोग्राफी। सिंस दोस्तों 3 बजे से है हमारा, सिंस 3 o'clock। ये हमारा 6वां एग्जाम्पल भी कंप्लीट हो गया पूरी तरह से। अब हम 7वां एग्जाम्पल लेंगे जो है हमारा, 7वां एग्जाम्पल है हमारा मैं 2 बजे से क्रिकेट खेल रहा था। मैं 2 बजे से क्रिकेट खेल रहा था। तो इसे हम किस तरह ट्रांसलेट करेंगे दोस्तों, देखिए। पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे जो है हमारा आई, फिर हम हैड लिखेंगे जो है हमारा हेल्पिंग वर्ब हैड बीन, उसके बाद फिर हम लिखेंगे आई हैड बीन प्ले, फिर आईएनजी फॉर्म ऐड कर देंगे प्लेइंग, आई हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर सिंस 2 o'clock। ये दोस्तों हमारा 7वां एग्जाम्पल कंप्लीट हो गया। अब हम 8वां एग्जाम्पल लेंगे